नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जोशीमठ को लेकर इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा खुलासा हुआ है। जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंस चुका है। ये खुलासा दरअसल इसरो ने सैटेलाइट इमेज के जरिए किया है। इसमें बताया गया है कि 26 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच शहर 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। इसके पहले भी अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया था। वहीं इसरो के ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NSRC ने बताया कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले सप्ताह के बीच जोशीमठ तेजी से नीचे धंसना शुरू हो चुका था। दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों में ये देखा जा सकता है कि आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर सहित सेंट्रल जोशीमठ में सबसिडेंस जोन स्थित है। सबसे ज्यादा धंसाव जोशीमठ औली रोड के पास 2180 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे धंसाव का क्राउन कहा जाता है। वहीं जोशीमठ का निचला हिस्सा अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर बसा हुआ है, ये भी धंस रहा है। हालांकि ये इसरो की प्राइमरी रिपोर्ट है। की सैटेलाइट तस्वीरों से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि लगातार जो जोशीमठ है तेजी से नीचे धंसता जा रहा है और 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक जो जोशीमठ है वो धंस चुका है। और इसका खुलासा दरअसल इसरो की सैटेलाइट जो तस्वीरें सामने आई हैं इसमें किया गया है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जफर हमारे साथ जुड़ गए। जफर, जिस तरीके से लगातार जो जोशीमठ से हर दिन लगातार जो दरकने की तस्वीरें सामने आ रही, इसी बीच अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पिछले 12 दिनों में कई सेंटीमीटर तक जो जोशीमठ है वो धंस चुका है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, ताजा जानकारी अगर बताऊं तो इसरो के सैटेलाइट से भी देखा गया है कि जोशीमठ जो है काफी तेजी से जो है धंसता जा रहा है। उसकी भूगर्भीय रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी एक चेतावनी वाली खबर है, एक चेतावनी भरी खबर है कि जोशीमठ के लोगों के साथ भविष्य में क्या होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो मौजूदा हालात है वो कहीं ना कहीं काफी संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले पर लगातार विपक्ष भी जो है सरकार को घेरता दिखाई दे रहा है। और मजे की बात इसमें एक ये है कि जब सन 1978 में जब पूरा उत्तराखंड नहीं बना था, ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था, तो एक मिश्रा समिति थी। मिश्रा समिति ने बाकायदा एक जांच रिपोर्ट बनाई थी। उस समय भी इसी प्रकार के घटनाक्रम जो सामने आए थे। 1978 की बात है, उसी समय ये साफ कर दिया गया था कि जोशीमठ जो है धीरे धीरे धंस रहा है। तब से लेकर के अब तक सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के जोशीमठ के जो उसमें रिपेयरिंग हो सकती थी या कुछ उसमें अच्छा किया जा सकता था वो नहीं हुआ। तो उसका खामियाजा भी आज का जनमानस जो है, मौजूदा समय के लोग हैं, वो भुगतने के लिए तैयार हैं, डर के साए में जीने को तैयार है। वही मुआवजे की भी मांग की जा रही है, क्योंकि सरकार जो मुआवजा देती है वो मुआवजा मौजूदा बाजारी कीमत से कम होता है। लेकिन क्षेत्रवासियों की यहाँ मांग है कि जो जिनके घर टूट रहे हैं, बाजारी कीमत पर उनको जो है विस्थापन किया जाए या उनको मुआवजा दिया है। इस प्रकार के तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार सरकार का क्या रुख होता है। अभी फिलहाल पूरे मामले पर लगातार तकनीकी जानकारियां जुटाई जा रही है कि आखिरकार जोशीमठ को किस तरीके से बचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी ठंड का मौसम है, कड़ाके की सर्दी है और आम जनमानस परेशान है। पूरे मामले पर अब आम जनमानस सरकार के ऊपर डिपेंड होता दिखाई दे रहा है। तो वही विपक्ष भी लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है। जी वाकई जिस तरीके से अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच की अगर बात की जाए तो 9 सेंटीमीटर तक जोशीमठ धंसा, ये भी साफ तौर पर खुलासा हुआ है। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है जफर कि अब जब दरारों की तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्या तब सबकी इस पर आंख पड़ी? हालांकि वैज्ञानिक, अब जो बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से पूरा गांव जो धंसता जा रहा है। हालांकि कई साल पहले इसको लेकर भी आगाह किया गया था। 47 साल पहले की अगर हम देखें तब भी यह कहा गया था कि अगर इस तरीके से अनियोजित तरीके से अगर इस तरीके से किसी भी शहरी इलाकों को बसाने का काम इन पहाड़ों में किया जाएगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन जो पहाड़ों में हो रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन भी कहीं न कहीं पूरा जिम्मेदार है, क्योंकि बड़े-बड़े होटल है, एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह उत्तराखंड को बना दिया गया है। तमाम जो है धार्मिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं और लगातार जिस तरीके से प्राधिकरण या वहाँ के क्षेत्रीय जो जिला प्रशासन है, वो इस तरीके की अगर लगातार बिल्डिंगें बनाने की अनुमति लगातार देता जा रहा, तो इसका भी एक कहीं न कहीं भूगर्भीय दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव जो है पहाड़ पर पड़ता है। और लगातार जो सड़कों के चौड़ीकरण के लिए हालांकि अब वो चीजें बंद हो गई हैं, लेकिन पूर्व में यहाँ पर माइंस के माध्यम से ब्लास्ट किए जाते थे और उसके बाद जो सड़कों को चौड़ीकरण का काम पहाड़ों को काट करके किया जाता था। फिलहाल इस पर रोक लग गई, लेकिन जो पूर्व में ये सब काम हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है पहाड़ की जो भूगर्भीय दृष्टि है उस पर पड़ा हुआ है और उसी का खामियाजा मौजूदा समय में वाकई। लेकिन जफर, अब जब इसरो की तस्वीरों से साफ तौर पर यह खुलासा हो चुका है, तो ऐसे में क्या वैज्ञानिक इस पर कह रहे हैं और क्या आपदा विभाग के अधिकारी इसको लेकर कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपदा विभाग की अगर बात करें तो वो पूरी तरीके से मुस्तैद तो है, लेकिन आपदा जब बिल्कुल सिर पे आ चुकी है, तो ऐसे में अब ऐसी आपदा से निपटना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार जो धसाव है 9 सेंटीमीटर से भी अधिक हो चुका है। और ये धसाव लगातार जो सैटेलाइट में की तस्वीरें जो बता रही है, इसरो की सैटेलाइट तस्वीरें बता रही है कि लगातार जो ये धसाव हो रहा है और ये धसाव लगातार तेजी से होता जा रहा है। जो दरारें पहले पूर्व में छोटी छोटी दरारें होती थी, वो बड़ी बड़ी दरारों में तब्दील हो चुकी है और यहाँ तक की जो जमीन से जो है वहाँ कई जगह से पानी का भी रिसाव हो रहा है। तो जमीनी स्तर पे अगर वहाँ क्या है, उसकी गतिविधियां क्या चल रही होंगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटाव होता जा रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार के जो अभी तक के सभी प्रयास हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरकार और सरकार के जनप्रतिनिधि कहे या मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौके पर गए हैं और सभी को आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन जोशीमठ की जनता जानती है कि सिर्फ आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला है। लगातार इसमें अगर तेजी नहीं दिखाई गई और लगातार यदि विस्थापित नहीं किया गया, तो कहीं एक बड़ी त्रासदी न देखने को मिल जाए जोशीमठ में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जफर तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक जोशीमठ जो है वो धस चुका है, जिसका जो खुलासा है इसरो के सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ। लेकिन अब फिलहाल ये वाकई चिंता का विषय है कि अगर पिछले कई लंबे समय से जोशीमठ इस तरीके से धसता हुआ चला जा रहा था, तो आखिर क्यों किसी की निगाह इस पर नहीं पड़ी, क्यों अब तक इसको लेकर कोई गंभीर चिंतन चर्चा जो है वो क्यों नहीं की गई।